भारती एजुकेशन चैनल पर। आज हम परसेंटेज का अगला पार्ट है और इसमें आज करेंगे हम आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चंस। आय और व्यय, तो ये अपन सब जानते हैं, आय यानी इनकम होता है, व्यय यानी कि खर्च होता है। अब आय में से ही खर्च होते हैं ये आपको। तो क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखे, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है और शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष का 50% बचाता है और उसकी मासिक आय 18,400 हो तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है, अर्थात बचत आपको बतानी है। तो बचत किसे कहते हैं? आय में से व्यय घटा दें तो क्या बच जाता है? बचत। क्योंकि बचत सेविंग कब हो पाती है? जितनी आपकी आय है उसमें से यदि खर्च को हटा दें उसे बचत बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको करना कैसे, जैसे क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, गोपाल अपनी मासिक आय का 30%, तो 30% यदि वो खर्च करता है तो बचाएगा कितना? 70%। और अपने को निकालनी क्या? बचत। यदि वो 40% परिवहन पर खर्च करता है तो यहां से कितना बचाएगा? वो 60%। ठीक है, इसके बाद वह 50% बचाता है और उसकी मासिक आय इतनी है। तो ये सब चीज बचत वाली होगी, तो उसको इसी तरीके से अपने को करना होगा। देखिए, तो यहां आएगा आपका आय, ये होगी आय। तो आय क्या है उसने, देखिए उनने बोल दिया यदि मासिक आय 18 तो प्रति माह बचाता कितना है, तो बचत पूरी आय में से ही हुआ। आय तो ये मासिक आय है, पूरी आय में से जो भी वैल्यू होगी वो माइनस होगी। तो आय आपको कितनी दी है? देखिए क्वेश्चन में दिया 18,400 का, 18,400 में वो 30% भोजन पर खर्च करता है तो बचाता कितना है? 70%। क्या बात समझ में आ गई? इनटू फिर क्या बोल रहा है कि शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, बचाता कितना है? 60/100। आगे क्या है? आगे इसके बाद वहां शेष का 50% और भी बचाता है, तो यहाँ और भी बच गया 50%। 50% में से 50 गया तो 50 ही बचा, 100 में से 50 गया तो 50% है ना। तो और जिसके बाद क्या बोल रहा है, तो उसकी बचत क्या है? तो बचत जो आएगी वो यहाँ आ जाएगी। करेक्ट, समझ में आ गया? मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो बचत होगी टोटल, है ना। तो अब यहाँ देखिए काटते हैं अपन, इसको सरलीकरण करते हैं। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको डिजिट सम भी बताया था, या तो आप सीधे ऑप्शन पे जाएं, सीधे ऑप्शन से डिजिट सम देखिए। डिजिट सम में क्या देखना है आपको? पता है कि बटे में 100 है, बचत निकालनी है। तो 8 4 12 और एक 13 मतलब कितना हो गया भैया? 4 7 28, 28 मतलब 1 हो चुका है। फिर जिसके बाद 1 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 5 30, अर्थात जिसका डिजिट सम 3 होगा वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ विदाउट कैलकुलेशन के भी आप कर सकते हैं डिजिट सम से, ऐसा नहीं है। तो चलिए अभी तो कर लेते हैं हम, स्टार्टिंग है तो अब इसका कर लीजिए। देखिए 1 0 तो गई यहाँ, ये 2 0 और उड़ा दीजिए यहाँ से। अब कितना बचा भैया? ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये थोड़ा काटने में थोड़ा ध्यान रखना। चलिए अलग पेन से काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये आ गया 2 तिया 6। अब कितना हुआ? 184 गुणा 7 तिया 21। तो या तो 7 का गुणा कर दीजिए इंटू 3 का, करेक्ट है। अब गुणा कर दो, इसका गुणा कर देंगे जो आ जाएगी बचत। तो 7 का पहले इसमें गुणा कर देते हैं, 7 चुक 28, 28 का 8 हासिल 2, है ना। जिसके बाद 7 8 56, 56 और 2 58, 58 का 8 हासिल 5, है ना। 7 एकम 7, 7 5 12, 1288 इंटू 3 कर दो, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 8 24 2 26 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 एकम 3, मतलब 38 64 उसकी बचत है। अब देखिए उसकी इनकम कितनी थी? देखिए 18,400 कितनी थी? देखिए उसकी इनकम कितनी थी? 18,400। बचत कितनी? जिसमें से 3,864। तो बचत तुम्हें पता कमी आएगा क्योंकि खर्च भी तो हो गया उसका। तो खर्च कितना हुआ ये अपने को पता चल गया, खर्च का पता है। तो 18,400 में से ये घटा दो, बचत इतना खर्च हो गया, क्योंकि अपने को पता आय में से वे घटा देते तो बचत आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो पर मेरा मानना है कि यहाँ कैलकुलेशन ना करें, जैसे आपके पास लगा कि इसमें आप डिजिट सम में लगा। तो देखिए इसका भी डिजिट सम कितना आ रहा था? हमारे पास 3 आ रहा था डिजिट सम 3, तो इसका भी डिजिट सम 3 आएगा। देखिए 6 4 10, 10 मतलब 1 और 8 कितना हो गया? 9, खत्म हो गया। क्या बच गया? 3। इसका भी डिजिट सम 3 आया, इसका भी 3। इस तरीके से हम इसको डिजिट सम से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में कितना गम है, तेरा गम कितना कम है।
ऐसे परेशानी नहीं, देखिए परेशानी बहुत है, देखिए मेरा स्वास्थ्य ज़्यादा ठीक नहीं है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है, कर सकते थोड़ा थोड़ा कर ले, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन देखिए, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है और 50% वह भोजन पर तथा परिवर्तन पर, और इसके बाद वह शेष में से 1000 रुपये किराया देता है। स्क्रीन पर क्वेश्चन है आपका। अंत में उसके पास 1800 रुपये बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन क्या है? तो क्वेश्चन तो वही आय, वेतन मतलब आय गुना, अब जो भी यहाँ x मान सकते हैं आप आय को, ऐसा नहीं है। तो अब यहाँ जैसे ही देखा आपने 30%, बचाया कितना उसने? 70%, समझ में आया। फिर आगे क्या बोल रहा? 50% वह भोजन पर, तो 50% बच गया, 50% सेव हो गया। फिर आगे क्या बोल रहा है वो कि इसके बाद वह शेष में से 1000 रुपये मकान का किराया देता, तो इसी में से ही वो मकान का किराया दे देता है। तो यहाँ वैल्यू दे दिए, तो ये 1000 हमने घटा दिया क्योंकि वो इसी में से तो दिया उसने, इस आय में से, इसलिए अपन ने 1000 को माइनस किया। फिर वो जो बचा लेता है वो पैसे दिए उसने कि अंत में वो 1800 रुपये बचा लेता है, ये उसने बचा लिया। करेक्ट है, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम। देखिए यहाँ 00 से 00 कैंसिल हो चुका, कोई सा भी एक उड़ा दीजिए। अब यहाँ बचा क्या? अपने को आय निकालना है, तो यहाँ देखिएगा ये 1000 उधर गया तो काय का हो गया भैया? ये प्लस का हो गया। तो 1000 और 1800 कितना हो गया? 2800 हुआ कि नहीं हुआ? 2800। अब इसके बाद देखिए यहाँ जो कट गया था, ये 00 कट गया, इधर 00 कट गया, इसको काट दो तो 20 बार कट गया। 7/20 बचा है, तो 20 कहाँ गया? ऊपर, और 7 कहाँ गया? नीचे। 7 चुक 28, 400 हो गया। 400, 4 दूनी 8, ये हो गया 8 और 3 0 लगा दीजिए, 8000। तो उसकी इनकम कितनी है भैया? 8000 रुपये इनकम है, तब जाके वो 1800 इस तरीके से रुपये बचा लेता है। क्वेश्चन समझ में आया? आगे का क्वेश्चन देखिएगा, कोई 1000 में शायद ही खुश होता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, घर घर में ये आलम है। अब देखिएगा आगे का क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष का, पहले तो लिख दीजिए आय गुणा निर्धन कोष, मतलब 5% देता, बच सेविंग कितना किया उसने? 95% कर दिया। आगे क्या बोल रहा है? जिसके बाद शेष का 20% बचत बैंक में जमा करता है। 20% जमा कितना हो गया? 80%। क्लियर हो गया। आगे क्या बोल रहा है? 20% कर दिया उसने जमा, अंत में उसके पास 1919 रुपये बचते हैं। तो ये जो बच जाता है वो इसको एक तरफ कर दीजिए, 1919 बच जाता है। क्या बात समझ में आ गई? 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए 1 0 कैंसिल हुई है केवल, ये ध्यान रख लेना। तो यहाँ आपको वैल्यू निकालनी आय की, तो क्या करना है? 1919 गुना, ये बटे वाली पूरी कहाँ चली गई? 1000 हो गया, 1000। देखिए 10 जो 2 0 थी, 1 0 हो गया 10, ये 95 कहाँ चला जाएगा? बटे में 95 इंटू 8 हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए काट दे 19 से, देखिए 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, 19 एकम 19, फिर भाग नहीं जाएगा तो 0 लगा देना, और फिर 19 ले जाए, नहीं तो आप इस तरीके से कर दो 19 एकम 19 कर दिया आपने। अब यहाँ भागने जा रहा नहीं तो 19 एकम 19 11 बारी चल गया, यहाँ गलती मत कर देना काटने में भैया। तो ये 101 तो एक अभाज्य संख्या अपने को पता, इसको काट दीजिए 5 से, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 और ये 0 200 बार कट गया। फिर 8 से काट दीजिए, 8 दूनी 16, 4 बज गया, 8 पंजे 40, फिर गुणा कर दीजिए 101 गुना 25, तो 25 एकम 25, फिर 25 एकम 25, तो कितना है उसकी जो मतलब जो आय है 2525 है। तो ये क्वेश्चंस आपके हुए, है ना। किस प्रकार के क्वेश्चन एक मैं आपके लिए दे रहा हूँ स्क्रीन पर। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के लिए किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू खर्च पर, और अंत में वो 36 रुपये बचाते, तो कुल आय कितनी है? तो आप इस तरीके से आय पर आधारित क्वेश्चन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसी का, और मतलब इसी वीडियो में कर लेते हैं कंप्लीट, वो है चुनाव पर आधारित क्वेश्चन। तो चलते हैं चुनाव पर आधारित। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे,
तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, ये अपन ने लिया टोटल ओवरऑल कितना परसेंटेज हुआ अपना 100%। ठीक है, मान लीजिए कि जो जीता है उसको कितना हुआ भैया 65% जीता, तो हारने वाले को कितना आया 35%। पक्की बात, ठीक है, क्योंकि टोटल 100% में मिलेगा। ये कुल वैध है, मतलब टोटल वैध, मतलब 100% यदि पूरे वोट डाले तो 100%। यदि बोल देते कि 20% खराब हो जाता तो अपन टोटल का 80% ले लेते। तो यहाँ मान लीजिए कि 65%, तो जीतने वाले को और हारने वालों को कितना 35%। तो यहाँ वो कितने से विजयी हुआ, कितने से जीत गया, मतलब उन दोनों का अंतर। जैसे मान लीजिए कि एक नॉर्मल तौर पे अपन समझते हैं कि मान लीजिए इसको 600 वोट मिले और इसको कितना भैया 400 वोट, तो ये क्या बोलेगा कि भाई मैं 200 वोट से जीत गया। क्या बोलेगा, मैं 200 वोट से जीत गया बोल देगा ये। और ये क्या बोल देगा, मैं 200 वोट से हार गया। ओवरऑल इनका मतलब क्या है, इन दोनों का अंतर कितना आया 200 रुपए। मतलब जब भी होगा तो इन परसेंटेज का अंतर निकाल देना, और परसेंटेज का अंतर ही वो जीती गई संख्या या हारे गए वोट के बराबर होगी। तो बस इसी तरीके से हो जाएगा। अब 65% में से 35 गया, तो 65% माइनस 35%, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गया 3, अर्थात 30%। 30% की वैल्यू किसके बराबर है वो देखना है। तो कितने मतों से विजयी हुआ वो 900 से, तो 900 इसके बराबर कर दीजिए। 30% की वैल्यू किसके बराबर होगी 900 की। हमें 1 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 1 मतलब x का, या तो 30% ऑफ x कर दो इसको, या x का मान निकाल दो, या 0 से 0 कैंसिल। और यहाँ देखिए परसेंटेज का मतलब बटे में 100 है, तो 3/100 बराबर 90। मैंने कहा ऊपर से ऊपर उड़ा दिया करो, ये 30 हो गया, 100 का इधर गुना हो गया तो कितना हो गया 30, और 2 0 लगा दीजिए। अर्थात वोट कितने थे 3000। कितने वोट थे 3000, ये आंसर आ गया। आपको लगे कहीं गलत तो नहीं है, तो देखिए 3000 टोटल वोट थे, तो 3000 का 65% निकाल दीजिए। 65% निकाल दीजिए तो बटे में 100, ये गुणा कर दीजिए, 0 तो लगा ही दे, और 3 का गुणा कर दो, 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 6 18, 18 और 1 19, मतलब 1950 वोट मिला किसको, जीतने वाले को। हारने वाले को कितना मिला वो भी देख लीजिए। तो 3000 का 35% इसको मिला, बटे में 100, 00 00 कैंसिल, 1 0 लगा दीजिए, 3 का गुणा कर दो, तो 35 कितना हो गया 105, मतलब 35 दूनी 70, 105, बिल्कुल सही। तो देखिए हारने वाले को कितना मिला, ये हारने वाला था, यहां समझते हैं क्वेश्चन को, और ये जीतने वाला, ठीक है, तो ये जीत गया ना। तो ये तो बोल रहा है वो जीता है कितने वोट से 900, तो अब इन दोनों का अंतर 900 आना चाहिए। तो देखिए 1950 में से घटा दीजिए 1050, तो 0 से 0, 5 में से 5 गया 0, 9 का 9 9, अर्थात कितना वोट आ गया 900 वोट आ गया। ये तो पूरा हमने किया, पर ऐसा नहीं करना। आपको बोल रहा है कि कुल वोटों की संख्या निकालिए, तो आपने निकाल दी 3000। आपसे बोल देता वो कितने वोटों से विजयी रहा, तो बता दे, तो वो तो क्वेश्चन में दिया 900। तो जीतने वाले को कितना प्राप्त हुआ, तो आप बता सकते हैं 1950। हारने वाले को कितना मिला, तो आप बता सकते हैं 1050। तो अब ये हम पूरा नहीं करेंगे, एक बार मैंने आपको बताया कि इस तरीके से पहले तो एक टोटल वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों से 45% मत प्राप्त किया और 1000 मतों से हार गया। तो हार गया या जीत गया, मैंने दोनों कंडीशन बता दी। दोनों का अंतर ही होता है, हारना या जीतना, है ना। हार गया तो कुल मतदाताओं की संख्या क्या होगी, तो भाई यदि जीतने वाले को हारने वाले को 45% मिला, तो जीतने वाले को कितना मिला होगा 55%। ये पक्की बात है, ये विनर है। ये हारने वाला है 45% प्राप्त किया और हार गया, ये हार गया और ये जीत गया। इन दोनों का अंतर कितना है 45 और 55, मतलब 10%, और 10% ये अंतर आया, इन दोनों का अंतर जीता। और इस अंतर कितना दिया है आपको क्वेश्चन में 1000, कितना दे दिया 1000। 1 0 से 1 0 कैंसिल, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, और बटे में 100 इज इक्वल टू 100। ये 1 की वैल्यू चाहिए 100, इधर गुणे में चला गया, तो गुणे में चला गया तो कितना हो गया 2 0 और लगा दीजिए, अर्थात कितने हो चुके 10,000 वोट की संख्या है। अब समझ सकते हैं, यदि आपसे बोल दे कि भैया जीतने वालों को कितना मिला, तो 10,000 का 55 कर दीजिए, और आप बोल दे कि भैया हारने वाले को तो 10,000 का 45% कर दीजिए। क्या बात समझ में आया, है ना। तो यहाँ जब भी इस प्रकार के चुनाव से संबंधित क्वेश्चन हो तो ये अंतर निकालना है आपको। आगे देखिए, अब किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। अब देखिए 3 है, चलिए 3 बना लेते हैं पहले तो हम, ये तो आपको समझ में आ जाएगा।
टोटल तो 100% है। अब यहाँ बोल रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मिला। ये तो हो गया जीतने वाले, तो पहले नंबर पे आएगा 45%। ये कौन हो गया? जीतने वाला हो गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है वो कि जीतने वाले को मिल गया, मतलब 45% जीतने वालों को मिल गया। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मिला। ये पहला स्थान हो गया, फर्स्ट। और तीसरे स्थान पर वाले को कितना मिला भैया? 25%। कितना मिला? ये 25% मिल गया। कि कौन से नंबर पे आया? ये तीसरे पे। तो भैया दूसरे नंबर पे कौन आया? पहले वो देखो। तो देखिए टोटल 45 और 25, टोटल तो मैंने बताया 100% है, 100% में मिला है सब। तो 100 में से यदि 2 उम्मीदवार को, यदि एक को 45 और एक को 25, तो 45 और 25 कितने हो गए? 45 5 70, अर्थात इसको 30। नहीं समझ में आया क्या? देखिए हो गया 45 और 25 हो गया। देखिए 45 इसमें जोड़ दीजिए, 45 5 50 50 70 70 और 30 हो गया 100%। ये दूसरे स्थान पर रहा। अब देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न, अब आगे देखिए। ये बोल रहा है यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा, तो दूसरा किससे हारा? पहले से हारेगा कि वो इससे हारेगा? तो नहीं तो आप इससे घटा दो, तो इन दोनों का कंपटीशन है बस। ये तो यूं ही रहेगा तीसरे स्थान पर। अब इन दोनों का कंपटीशन कितना? 45 में से 30% गया, 45 में से 30 गया तो 15%। 15% की वैल्यू किसके बराबर है? जो क्वेश्चन दिया। 15% की वैल्यू क्या बोल रहा? 4500 मतों से चुनाव हारा, ये 4500 हो गया। क्या बात समझ में आ गया? 15 तिया 45, 3 और ये 300 हो गया। इधर परसेंटेज बटे में 100 इधर चला जाता है, तो 300 में डबल 0 लगा दीजिए, तो इकाई 2.5 सैकड़ा, 1000 10,000 30,000 टोटल वोट की संख्या थी उसमें। अब आपको बोले 30,000 का 45% निकाल, जीतने वालों को कितना मिला? तीसरे नंबर वाले को तो 30,000 का 25 निकाल दीजिए। जो दूसरा नंबर उसको कितना मिला? 30,000 का 30% निकाल दीजिए, वैल्यू टोटल आ जाएगी आपके पास, है ना। तो ये आया आपका 30,000। अगला क्वेश्चन है ना। तो आपको थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा कि यदि 2 उम्मीदवार है, 3 उम्मीदवार है, कैसे भी आप कर सकते हैं। किसी त्रिपक्षी चुनाव में एक कुल मतों का 10% प्राप्त हुआ। ये हो गया अपना 3 व्यक्ति है, एक को 10% हो गया 10% मत प्राप्त हुआ और तीसरे स्थान पर रहा। कौन से स्थान पे? तो अपन यहां रख दे इसको 10%। और ये कौन सा स्थान है इसका? तीसरा स्थान हो गया। टोटल कितना भैया? 100%। आगे क्या बोल रहा है वो? यदि बी 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया, मतलब पहले नंबर पे है ये, क्योंकि जीता वही है जो विनर है। 48% ये मिला और फर्स्ट नंबर पे आया है ना। ठीक है, अब दूसरे को कितना मिला? तो आपको यहां से समझना है। 48 और 10 कितने हो गए? 58। टोटल प्रतिशत कितना है? 100%। तो 100 में से 58 गया तो कितना बच गया? 42%। 42% कौन है ये? जो दूसरे स्थान पर है, जो कौन से पे? अब स्वाभाविक सी बात है, कंपटीशन किन किन दोनों में रहेगा ये आपको पता होना चाहिए। किन में? इन दोनों का कंपटीशन है, इनका तो नहीं है ना। क्यों नहीं? क्योंकि तो ये हार ही गया। अब जीतेगा या हारेगा, इन दोनों के अंतर। यदि ये जीत गया, ये हार गया, इससे कोई मतलब नहीं। हार भी जाता तो भी हम वही करते, जीत भी जाता तो भी हम वही करते। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन में इसलिए हमने समझ लिया। ठीक है, तो अब देखिए 48 में से 42 गया, 6%। तो 6% की वैल्यू, मतलब ये अंतर आया 48 में से 42%। कितने वोट से जीता? तो वो देखिए, तो कितने वोट से जीता वो बोल रहा है कि 1200 मतों से वो चुनाव जीत गया। तो ये हो गया 1200 हो गया, ये हो गया। तो 6 दूनी 12, 200 और ये प्रतिशत, मतलब बटे में 100 इधर गया, तो ये 200 और 0 और लगा दीजिए, ये हो गया आपका 20,000 वोट। क्या बात समझ में आ गया? अब ये देखो सी दूसरे स्थान पर रहा है ना। तो चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया? तो कितने थे भैया? 20,000 थे। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूं, वो कीजिए। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त हुआ, 1600 मतों से विजेता हुआ, तो अपने मतों का प्रयोग किया। तो यहाँ कोई टेंशन नहीं लेना, मैं थोड़ा सा चलो कर ही देता हूँ इसको भी। यहाँ टोटल 100% था, अब टोटल 80% में से निकालना है। तो जो वैल्यू आई है वो 80% होगी। कितनी होगी वो? 80%। अभी 100% का हम गुणा कर रहे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि यदि 100% लिखता हूं मैं तो प्रतिशत मतलब बटे में 100, और बटे में 100 यदि लिखता हूं, प्रतिशत यदि है 100%, इसको प्रतिशत को मैं बटे में लिखूं 100 हो गया, 100 से 100 कट जाएगा, कितना जाएगा 1, इसलिए हम 100% नहीं लिख रहे थे। अब क्या आया है 80%, क्योंकि 20% तो खराब हो गए, तो वोट कितने बचे 80%। तो 80% का कितना मिला? देखिए क्वेश्चन, चुनाव 20% वेद, करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत में वेद मतों का 40% और 1600 मतों से जीत गया। तो अब देखिए 60% मिला यदि,
और एक को 40%। समझ में? टोटली 80% में से है। किस में से? क्योंकि 20% तो खराब हो चुके हैं। अब 60 में से 40 गया तो इनका अंतर कितना आया? 20% ही आया। पर 20% इसके साथ में 80 का भी गुणा होगा, ये ध्यान रखना। तो 80% गुणा 20%, ये तो अंतर हो गया। तो टोटल वैल्यू यही है, टोटल वैल्यू ये है। बराबर कितना हुआ? जीता जो लिख दीजिए 1600 के बराबर। अब इसको हल कर दीजिए। हल करने का वही 80/100, 80/100 इंटू 20/100 बराबर 1600। इधर आपको एक का मान निकालना है, एक मतलब x। अब काट दीजिए। देखिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया आपका 0 से 0 कैंसिल। और या 20 से भी काट सकते थे आप सीधे। तो यहाँ 20 से 5 100, 5 हो गया। और यहाँ या तो 0 से 0 काट दिया तो कोई दिक्कत नहीं, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 4/5 हो गया। वैल्यू किसकी चाहिए भैया? x की। x की वैल्यू चाहिए तो बटे वाली संख्या कहाँ चली गई? ऊपर। तो 1600 गुणा 5 गुणा 5 बटे में क्या आ गया? 4, यही बचा बस भैया 4। तो ये 4 चुक 16, 400 हो गया। और 5 25 लिख दीजिए। ये हो गया 400 गुणा 25, ये हो गया। तो लिख दीजिए 25 चुके 100, ये लिख दिया। और ये 2 जीरो लगा दो। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अर्थात टोटल जो संख्या थी वो 10,000 थी। क्या बात समझ में आ गया? तो कुल मत कितने हो गए भैया? 10,000 थे, है ना। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी कि जो चुनाव पर आधारित भी क्वेश्चंस थे। बाकी इतना कर लेना आप, और जितना मैंने कराया है इनका नोटबुक भी आप बना सकते हैं, है ना। तो जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।